नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का अवलोकन करवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के विषय में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कृपया कॉल ना करें। यह एक 37 वर्षीय विवाहित युवक का हाथ है। इनके कारोबार के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने हाथ भेजा है कि इनका फ्यूचर बताया जाए। तो देखते हैं इनके हथेली के साइज से और इनकी हस्तरेखाओं से कि हस्तरेखा विज्ञान क्या कहता है इनके हाथ के बारे में। एक स्क्वायर शेप की हथेली है। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। जुझारू व्यक्तित्व भी होता है इनका। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ऐसे लोग अपना मनोबल नहीं खोते हैं। हाथ का रंग बहुत सकारात्मक नहीं कह सकते, स्ट्रगल को बताता है। इस तरह का हाथ का कलर जब भी इस तरह से दाग धब्बे नुमा या डॉट्स नुमा होगा, हाथ एक कलर का नहीं होगा, तो फिर यह स्ट्रगल को बताता है। आर्थिक संघर्ष, मानसिक संघर्ष, इस तरह के संघर्ष व्यक्ति के जीवन में होते हैं। अब सभी फिंगर को देखेंगे इनके। सबसे पहले देखते हैं बुध फिंगर। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, बहुत ही मजबूती के साथ, जैसे कोई मजबूत खंबा होता है ज़मीन में गड़ा हुआ, उस तरह से बहुत ही मजबूती के साथ इनकी बुध फिंगर है। व्यक्तित्व तो आकर्षक होगा निश्चित रूप से इनका, और बहुत ही फ्रेंडली नेचर भी इनका होगा। दोस्ताना अंदाज में मिलना जुलना इनको अच्छा लगता होगा। भाषा प्रभावशाली होगी इनकी ज़रूर, और इनका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा खासा ज़रूर होगा। जब भी उंगली इतनी मजबूती के साथ खड़ी होती है और व्यवहारिक पोर इतना ज़्यादा अच्छा होता है तो ऐसे लोग बोलचाल में काफ़ी बढ़िया होते हैं। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। देखिए, इन्होंने पिछले महीने मुझे भेजा था हैंड एनालिसिस के लिए, लेकिन व्यस्तता के चलते मैं नहीं कर पाया था। तो इन्होंने फिर मैसेज किया था मुझे कि भैया आपको हैंड भेजा था, आपने कुछ नहीं बताया। ऐसा होता है मेरे साथ। कोई मुझे पंडित जी कहता है, कोई मुझे गुरु जी कहता है, लेकिन जो फ्रेंडली नेचर के होते हैं वो भाई साहब भी कहते हैं, कोई भैया कहता है, और भी कई संबोधन होते हैं। लेकिन अपने आप को साबित करते हैं लोग। जब भी कोई इस तरह से बातें करेगा वो बहुत फ्रेंडली नेचर वाला होता है। वो आपका अनादर नहीं करता, आपका अपमान नहीं करता। ये फीलिंग जो आती है उसके मन से फीलिंग आती है ऐसी, जो इन्होंने भैया कहा तो अच्छा लगा मुझे भी। ये इनके फ्रेंडली नेचर को बताता है। बाद में हालांकि ऐसा भी कहा, ठीक है सर, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं, दोस्ताना अंदाज के ऐसे लोग होते हैं। और देखिए, फिर जब एनालिसिस के लिए मैंने इनसे पूछा कि एज कितनी आपकी, आप मेल हो फीमेल हो, उस समय तक मुझे पता नहीं था किसका हैंड है। फिर उन्होंने रिप्लाई दिया कि 37 एज है, मैरिड हूँ, मैं मेल हूँ और 2 किड्स भी है। फिर मैंने कहा कि कल आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। तो फिर इन्होंने कहा थैंक्स ब्रो। ये देखिए, फिर दोस्ताना अंदाज। तो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के लोग ऐसे होते हैं। किसी का अपमान नहीं करते ये। हालांकि गुस्सैल स्वभाव होता है इनका, लेकिन बिना वजह किसी का अपमान, किसी को अपशब्द भी ऐसे लोग नहीं कहते। तो अब देखेंगे इनकी सन फिंगर। लंबाई सन फिंगर की बहुत ज़्यादा है इनकी। रिस्क टेकर हैं, रिस्क लेते हैं। जल्दबाजी में भी कई बार निर्णय ले लेते हैं, बाद में पछताना भी पड़ता है इनको। ऐसे कई मौके इनकी लाइफ में ज़रूर आए होंगे जब इन्होंने गलत डिसीजन भी लिया होगा। जब भी ये फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है सन फिंगर की, तो फिर ऐसे में कई बार जल्दबाजी के चलते बगैर सोचे समझे गलत डिसीजन भी ऐसे लोग ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव इनका होता है। रिस्क लेने की टेंडेंसी जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है ऐसे लोगों की। इसके लिए इनको एक तांबे का रिंग पहनना चाहिए ज़रूर इस पर।
तो अच्छे परिणाम उसके रहते हैं। शनि फिंगर देखेंगे, लंबाई अच्छी है शनि फिंगर की, लेकिन व्यवहारिक पर ऊपर ये आड़ाकट रुपए पैसे से संबंधित समस्याओं को बताता है। व्यवहारिक रूप से व्यवहार में चाहे अनचाहे किसी से रुपए पैसे को लेकर अनबन हो सकती है, कोई तनातनी हो सकती है रुपए पैसे को लेकर, वित्तीय समस्याएं आ सकती है जब इस तरह से आड़ाकट आएगा व्यवहारिक पोर पर। और धन पोर भी यहाँ पर जो डार्कनेस वित्तीय रुपए पैसे से संबंधित समस्याओं को बताती है। ऐसे लोग शनि की अढ़ैया और 7.5 जैसी परिस्थिति में भी ऐसे लोगों को थोड़ा ज़्यादा सामना करना पड़ता है आर्थिक, मानसिक, शारीरिक समस्याओं का। तो इस पर भी एक इनको लोहे का रिंग पहनना ज़रूरी है। पहन लेंगे तो ऐसे दुष्परिणामों में, नकारात्मक प्रभाव में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी ज़रूर आएगी। इंडेक्स फिंगर लंबाई अच्छी है, झुकाव शनि फिंगर की तरफ है। वैराग्य की भावना, पूजा पाठ में मन ज़्यादा लगना, कभी कभी एकाकीपन की भावना भी लगती है ऐसे लोगों को। एकांत में रहना भी कभी कभी पसंद करते हैं तनाव में। फिर ऐसा लगता है किसी से न बोला जाए, कोई अकेला छोड़ दे, इस तरह की फीलिंग भी आती है। और व्यवहारिक पोर पर यहाँ भी ये डॉट, तिलनुमा, लाइफ पार्टनर से तनातनी भी इनकी ज़रूर होती होगी। इस डॉट को देखकर कह सकता हूँ मैं। और बेंड फिंगर को, जब भी किसी व्यक्ति की फिंगर बेंड होगी तो फिर वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं, होते ही हैं। और ये डॉट भी इस बात की हाँ में हाँ मिला रहा है। अब देखेंगे थंब इनका, छोटा थंब है इनका। हाथ के मुकाबले इनका थंब काफ़ी छोटा है। यह सोच को सीमित कर देता है, हर दायरे को सीमित कर देता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। एक लंबा अंगूठा अच्छा माना जाता है। एक निश्चित अनुपात में लंबाई हो अगर अंगूठी की तो फिर इसको अच्छा माना जाता है। अंगूठे को शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। और अंगूठा जब लंबाई कम होती है तो फिर शुक्र का दायरा भी सीमित हो जाता है। सुख सुविधाओं में कमी, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़े मनमुटाव, कोई ना कोई कमी, रुपए पैसे को लेकर समस्याएं, व्यापार को लेकर समस्याएं, इस तरह की समस्याएं ऐसा थंब बताता है। लेकिन स्टेट है तो तर्क शक्ति इनकी बेहद दूसरे को समझाने वाली भले ही कम है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनको होती होगी अपनी बात दूसरों को समझाने में, लेकिन ये खुद किसी को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। और जब तक समझ नहीं जाते किसी को, उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते ऐसे लोग। थोड़े संकालु प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं ऐसे लोग। बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास न करना ऐसे लोगों की आदत होती है। तनाव निश्चित रूप से थोड़े बहुत ज़रूर होंगे इनकी मैरिड लाइफ में। कोई गंभीर समस्या नहीं है इनकी, लेकिन तनाव हो सकते हैं। और संतान सुख इनके लाइफ में अच्छा है, ये भाग को देखकर कह सकते हैं। तो अब देखेंगे इनका सभी पर्वत देखते हैं इनके। बुध पर्वत, बुध पर्वत का उभार ज़्यादा है और इतना ज़्यादा है कि सन माउंट के ऊपर बढ़ता हुआ बुध पर्वत है। यह एक अच्छी परिस्थिति नहीं मानी जाती। जब भी कोई पर्वत किसी दूसरे पर्वत की तरफ बढ़ता है तो फिर ये प्रतिकूल परिस्थिति मानी जाती है। सूर्य स्थान की तरफ बढ़ता हुआ बुध पर्वत है। इसकी कल्पना कुछ इस तरह से करी जा सकती है कि आपका पड़ोसी है, आपके ज़मीन पर अतिक्रमण कर ले, आपके ज़मीन पर कब्जा कर ले, तो फिर निश्चित रूप से आप तो उसके ऊपर गुस्सा होंगे निश्चित रूप से। यही परिस्थिति है ग्रहों वाली भी होती है, पर्वतों वाली होती है। जब एक पर्वत दूसरे पर्वत की तरफ बढ़ता है, चढ़ता है, तो फिर प्रतिकूल परिणाम सामने वाला पर्वत देने लगता है। अब सन पर्वत पर, सूर्य पर्वत पर इनका बुध पर्वत आ रहा है। सूर्य नेम फेम में कमी करा रहा है और बुध अपने आप में ज़्यादा ओवर डेवलप है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, नॉलेज काफ़ी अच्छा है। यहाँ भी मैरिज लाइफ में थोड़े बहुत तनाव दिख पड़ते हैं बुध पर्वत पर भी।
लेकिन ज्ञान इनके पास निश्चित रूप से है, किसी न किसी सब्जेक्ट का, किसी न किसी विषय का ज्ञान इनका, नॉलेज इनका काफ़ी बढ़िया है कि ये दूसरे को भी सिखा सकते हैं उस मामले में। अब सन माउंट को देखेंगे तो अच्छे परिणाम इस वक्त इनका सन माउंट नहीं दे रहा है। यश, धन, मान सम्मान, इन सब में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना है। सन लाइन भी बहुत अच्छी नहीं है इनकी, हालांकि बहुत नीचे से निकलती हुई लगती है कम एज से ही, लेकिन इसका स्वरूप वो अच्छा नहीं है सन लाइन का। मेहनत के हिसाब से फल इनको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है। चाहे तो रोज़ सुबह सूर्य को जल भी दे सकते हैं। सबसे सरल और प्रभाव देने वाला उपाय यही है कि तांबे का रिंग पहन लिया जाए और सूर्य देव की नियमित रूप से आराधना करी जाए, उन्हें जल अर्पण करा जाए स्नान के पश्चात। अब शनि पर्वत को देखेंगे तो शनि पर्वत का उभार इनका बहुत अच्छा नहीं है। एक जैसा उभार हो, एक जैसा अगर समान शनि पर्वत हो, समतल शनि पर्वत ज़्यादा अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में, कि ना अधिक उभार हो ना अधिक गहराई लिए हुए हो। एक समतल पर्वत अच्छे परिणाम देने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर जो इनकी स्थिति है, इनकी अगर हार्ट लाइन को देखा जाए, हार्ट लाइन इनकी शनि पर्वत पर जाकर ख़त्म होती है और ये इस तरह से ये ब्रांच, तो ऊपर की एज में आकर ही रुपया पैसा अच्छा मिल पाता है ऐसे लोगों को। तो 50 प्लस के बाद ही इनका अच्छा टाइम आएगा। ये इनकी हृदय रेखा बता रही है, शनि पर्वत बता रहा है, शनि पर्वत की रेखाएं बता रही है, और भी आगे कारण है जो आगे मैं स्टेप बाय स्टेप ज़रूर बताऊंगा। अब गुरु पर्वत को अगर देखेंगे तो गुरु पर्वत भी इनका बाहर के भाग में दबा हुआ है। यह दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूलता लाता है इस तरह का पर्वत। हालांकि एक क्रॉस भी बनता हुआ लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है, क्रॉस स्पष्ट रूप से नहीं है। अगर स्पष्ट क्रॉस हो, पर्वत पर अच्छा उभार हो, तो फिर इस क्रॉस को भी अच्छा माना जाता है। लेकिन जब शुभ चिन्ह होते हैं तो वह कहीं ना कहीं शुभ फल ही प्रदान करते हैं, जब अशुभ होते हैं तो अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इस चिन्ह की अनुकूलता भी इनके जीवन में जरूर होगी, भले ही गुरु पर्वत दबा है तो उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। अब देखेंगे इनके मंगल पर्वत। निम्न मंगल, उच्च मंगल, दोनों का उभार अच्छा है। आकर्षक व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व, भाषा शैली अच्छी, गुस्सैल स्वभाव, यह सब बातें इनके मंगल पर्वत बता रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी ऐसी कोई विशेष बड़ी समस्या फिलहाल नज़र नहीं आती। अब देखेंगे इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट का उभार भी अच्छा है, विशेषकर ये भाग अच्छा उभार लिए हुए है। कामुकता का लेवल भी ऐसे लोगों का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और इनका वीनस माउंट भी ऊपर की एज में आके ही 50 के बाद ही उचित धन, यश, मान सम्मान, सुख सुविधाओं में वृद्धि, ये सब बातें इनका वीनस माउंट भी बता रहा है। इनके रोजी रोजगार के विषय में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये शुक्र से संबंधित कोई काम आगे चल के करते हैं तो इनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। शुक्र से संबंधित काम की बात करी जाए तो सुख सुविधाओं की जितनी भी चीज़ें हैं, कपड़े से लेके, कारों से लेके, जितने भी परफ्यूम होते हैं, या सुख सुविधाओं की जितनी भी चीज़ें हैं, या खान पान से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, होटल व्यवसाय भी आ जाता है उसमें। ऐसा कोई भी काम अगर ये करेंगे, रेडीमेड कपड़ों का काम कहा जाए, या होटल का काम कहा जाए, या कोई भी शादी का डेकोरेशन, इस तरह का कोई भी कार्य शुक्र से संबंधित कार्य करेंगे आगे की एज में, तो इनको अच्छा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अभी भी ये कर सकते हैं। अब हो सकता है कोई शुक्र से संबंधित कार्य करते हों, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कर भी रहे होंगे तो उतना अच्छा बेनिफिट अभी नहीं मिलेगा इनको, आगे चल के ही मिलेगा। अब देखेंगे इनका मून माउंट। चंद्र पर्वत, निगेटिव चंद्र पर्वत, डॉट नकारात्मक सोच देता है, इस तरह का डॉट, और कोई भी अच्छी रेखाएं इनके मून माउंट पर दिखाई नहीं दे रही। उभार अच्छा है और मंगल पर्वत भी इनके अच्छे हैं।
तो मन में बहुत ज़्यादा हीन भावना, डिप्रेशन जैसी भावना इनके नहीं आती। अपने आप को संभालना इनको अच्छे से आता है, जिसके चलते इनकी सोच जो है तो एक अच्छे लेवल पर बनी हुई है। वरना जब कई बार चंद्र निगेटिव होता है तो फिर नकारात्मक सोच आती है, हीन भावना आती है, व्यक्ति बहुत हताश निराश महसूस करता है। तो वो बातें इनके साथ वो लेवल तक नहीं है। फिर भी तनाव होता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा तनाव इनके जीवन में नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि इनकी मन मस्तिष्क की स्थिति काफ़ी मजबूत है। तो अब देखेंगे इनकी सभी लाइनों को। हार्ट लाइन के विषय में बताया मैंने कि शनि पर्वत के तरफ झुकाव ज़्यादा है, रुपए पैसे का आकर्षण ज़्यादा है, ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में। थोड़ा कामुकता का लेवल भी ज़्यादा हो सकता है। कई बार ऐसे लोग रुपए पैसे को लेकर स्वार्थी भी हो जाते हैं। भाई धन तो सबकी ज़रूरत है, इसके चलते स्वार्थी होता ही है इंसान। लेकिन जब हृदय रेखा इस तरह से शनि पर्वत पर जाती है तो फिर रुपए पैसे को लेकर व्यक्ति ज़्यादा सोचने लगता है। ऐसे लोग, ऐसा देखा गया है कि उठने के बाद पैसे के बारे में ही सोचते हैं ऐसे लोग। कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ होती है। अब परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, पैसा हो तब भी वो यही बात सोचेंगे, ना हो तब भी यही बात सोचेंगे कि पैसे के लिए ही ऐसे लोग ज़्यादा सोचते हैं। इनका माइंड ही पूरे पैसे पर बेस होता है। जब भी शनि पर्वत पर हृदय रेखा जाती है तो इनके साथ भी यही बात है। इसके साथ ही संबंधों को लेकर असंतुष्ट भी होते हैं ऐसे लोग। इनके सन माउंट के नीचे ये बहुत ज़्यादा डार्कनेस और सन लाइन नेगेटिव होकर नीचे आती हुई, संबंधों को लेकर ऐसे लोग असंतुष्ट होते हैं। हो सकता है पिता से भी इनके अच्छे संबंध ना हो, क्योंकि यहाँ पर गैप है। ये पिता से या भाइयों से मतभेद, कई बार जब ये हृदय रेखा पर यहाँ पर डॉट आ जाता है तो फिर लाइफ पार्टनर से भी कहीं ना कहीं कोई असंतुष्टि की भावना जरूर होती है। ये किसी भी लेवल पर हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी भी लेवल पर असंतुष्टि की भावना लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकती है। अब माइंड लाइन इनके देखेंगे। एक संतुलित माइंड लाइन कह सकते हैं इनकी मंगल पर्वत के आसपास आकर ख़त्म माइंड लाइन इनकी, जो इनकी मजबूत मनोस्थिति को दिखाती है। बावजूद इसके तनाव इनके जीवन पर बना हुआ है। और तनाव की अगर बात करें तो 50 से पहले तो तनाव से इनको छुटकारा नहीं है। 50 के बाद ही स्थितियाँ कुछ संभलेगी, क्योंकि बाद में लाइन, ये भी लाइन अच्छी चल रही है, माइंड लाइन भी, और हार्ट लाइन भी पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी चल रही है। वही बात इनकी जीवन रेखा पर भी है। अब जीवन रेखा को देखते हैं। जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है। 70 साल से ज़्यादा की उम्र इनकी होगी ज़रूर। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी होंगी आगे चल के, लेकिन 70 साल की उम्र इनकी कह सकते हैं 70 साल से ज़्यादा रहेगी। लाइफ लाइन पर बहुत तनाव है। जो एज है इनकी अभी, उस एज पर भी तनाव में है। लेकिन ये जब ये इस तरह से रेखा आएंगी, ये कट, ये डॉट, तो फिर ये सब नकारात्मक परिणाम देने वाली स्थितियाँ होती है। और ऐसी रेखाएं बहुत बार ऐसे लोगों के कुंडली में कालसर्प दोष भी होता है। जब इस तरह से रेखाएं चलती हैं तो ये कालसर्प योग का कारण भी मानी जाती हैं। अगर कुंडली है इनके पास तो किसी ब्राह्मण को दिखाकर यह पता कर सकते हैं, तो उससे 100% पता चल जाएगा। हाथ की रेखाओं को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है, और अनुमान अक्सर सही साबित होता है 80% मामलों में। तो कालसर्प दोष की संभावना इनके हाथ को देखकर मुझको लगती है, इनकी लाइफ लाइन को देखकर। और बात करी जाए तो आगे केतु माउंट पर एक फिश का साइन भी है। दूर की यात्राओं से लाभ, जमीन जायदाद से लाभ, पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जीवन में होता है। अब इनकी व्यापार रेखा की बात करी जाए तो वो भी शुक्र से निकलती हुई ही लगती है। बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी शुक्र से निकल रही है, तो शुक्र से संबंधित कार्य इनके लिए
अच्छा रहेगा। इनकी लक लाइन को अगर देखा जाए तो केतु स्थान से शुरू है इनकी लक लाइन और शनि पर्वत तक स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ रही है और शनि पर्वत तक पहुंच जरूर रही है, लेकिन ये यव का साइन भाग्य रेखा पर तरक्की में बाधा का कार्य इस तरह का यव साइन करवाता है। अब ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ वो और 50 साल के आसपास तक ये घेरता हुआ भाग्य रेखा को। जब भी यव का साइन बनेगा किसी भी लाइन पर तो उस टाइम पीरियड तक व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है, शारीरिक मानसिक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जिस एज पर हैं ये भरपूर बिल्कुल यव साइन के दायरे में है, ये नेगेटिव परिणाम इनके जीवन में दे रहा है। तो हर तरह की समस्या इनको फिलहाल हो सकती हैं। अब लाइफलाइन को अगर देखा जाए तो लाइफलाइन भी स्ट्रगल शो करती है लाइफलाइन, और ये परिस्थिति जब भी बनेगी संजीवनी रेखा और लाइफलाइन को मिलाकर तो फिर लाइफ पार्टनर के साथ में रंग रूप विचार या उम्र में असमानता जरूर होती है। रंग रूप अलग हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं ऐसे लोगों के, या फिर उम्र का फर्क हो सकता है, कोई ना कोई बात ज़रूर होती है। और ऐसा भी देखा मैंने कि अगर ये तीनों में से कुछ नहीं है तो फिर देशों में भिन्नता होती है। मान लीजिए लड़का इंडिया का है, लड़की पाकिस्तान की है, या लड़का इंग्लैंड का है और लड़की किसी और देश की है, देशों में भी भिन्नता हो सकती है। तो कहीं ना कोई असमानता ज़रूर होती है। ऐसी परिस्थिति में रंग रूप विचार या देश को लेकर असमानता हो सकती है। अब इनके साथ क्या बात है यह ज़्यादा बेहतर ढंग से जान सकते हैं। एक धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में, लेकिन वो भी निगेटिव है। एक अच्छे धन त्रिकोण के प्रभाव भी अच्छे होते हैं, इतना रुपया पैसा ज़रूर होता है व्यक्ति के पास में 40+ की एज में कि अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सके, लेकिन धन त्रिकोण भी इनका दूषित है। धन त्रिकोण, रुपया पैसा आता है चला जाता है, जमा पूंजी बहुत ज़्यादा नहीं बचती। कई बार रोज़मर्रा के जीवन के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है व्यक्ति को। और एक अच्छा साइन है इनके हाथ में, एम का साइन भी है। ये इनकी हार्ट लाइन, ये लक लाइन, ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, एम का साइन भी है। अच्छे परिणाम होते हैं इसके, भाग्यशाली होता है व्यक्ति। कई रेखाओं और चिन्हों के दुष्प्रभाव को ये एम का साइन भी कम कर देता है, बहुत बार ख़त्म भी कर देता है। तो एम का साइन है तो अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं ये। और वैसे भी एक रेखा ये चल रही है जिसको प्रभाव रेखा भी कह सकते हैं। अगर ये रेखा भी नहीं होती साथ में तो फिर इसके परिणाम और ज़्यादा अच्छे होते हैं। जब रेखाएं दो हो जाती हैं तो इनके परिणाम में थोड़ी कमी हो जाती है। तो ये रेखा जब भी होगी, कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, व्यक्ति उस विपरीत नेगेटिव जो कंडीशन होती है उसके प्रभाव से निकल जाता है। उसको एहसास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है मेरे साथ में जो कि मेरा भला चाहती है। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताओं की बात करें तो थंब इस हाथ में भी शॉर्ट, जो तरक्की में बाधा है। शुक्र पर्वत का उभार अच्छा दोनों हाथों में, जो शुक्र से संबंधित काम में आगे की एज में फायदे को दिखाता है। आकर्षक व्यक्तित्व, कामुकता का लेवल ज़्यादा, ये सब बातें ये हाथ में भी शुक्र पर्वत इनका बता रहा है। गुरु फिंगर इस हाथ में भी थोड़ी बेंड, उस हाथ में भी बेंड, और यहाँ पर भी गुरु माउंट दबा हुआ। मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी दोनों हाथों में शो हो रही है। और जब भी दोनों हाथों में एक जैसे चिन्ह रेखाएं होते हैं, पर्वतों की स्थिति होती है, तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से ज़रूर आ जाते हैं जीवन में। बुध फिंगर, मर्क्यूरी फिंगर काफ़ी मजबूत सभी फिंगरों से, दोनों हाथों में एक साथ, तो इसके भी परिणाम इनके जीवन में ज़रूर हैं। धन त्रिकोण की अच्छी स्थिति इस हाथ में भी नहीं है, उस हाथ में भी नहीं थी, और
अगर बात करी जाए लाइफ लाइन की, तो यहाँ भी लाइफ लाइन पे स्ट्रगल शो होता है। डार्क चलती हुई लाइन जब भी होगी ये स्ट्रगल को बताती है। आगे की एज में जाकर इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी होगी ज़रूर, और वो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या शुक्र से संबंधित होगी, क्योंकि इनकी व्यापार रेखा, स्वास्थ्य रेखा शुक्र पर्वत पर आ रही है। तो इस एज पर 60+ की एज रहने वाली है वो, उस टाइम पीरियड पर इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। शुक्र से रिलेटेड कोई शुगर का प्रॉब्लम, कोई इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई रोग इनको आगे चल के होने की संभावना है। अब अगर उपायों की बात करें तो साधारण से उपाय तो मैंने बताया। सन फिंगर पर तांबे का रिंग, इस पर लोहे का रिंग, और गुरु भी डिस्टर्ब है तो इस पर सोने का रिंग पहन सकते हैं। इसके अलावा इन सब से बढ़कर आप अगर योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो उसके भी परिणाम जीवन में हस्तरेखाओं पर बहुत चमत्कारिक ढंग से होते हैं। तो आप इनसे भी जुड़ सकते हैं, योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना। तो हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव आते हैं, चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।